साधक के मार्ग में आने वाली कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मुझे लगता है बता देना ठीक होगा। एक ज़माना था कि मतलब मैं भी स्टार्टिंग में लोगों से बहस में पड़ जाता था। बहस नहीं तो एटलीस्ट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने की कोशिश करता था कि साधना का पथ है क्या। पहली बात तो अगर आप एक साधक हैं तो आप ये बात समझ के चलें कि संसार से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। इन केस अगर मिल रहा है तो बहुत भाग्यशाली हैं आप, वरना बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलें कि संसार से आपको कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं। इतना भी नहीं कि एटलीस्ट वो समझें कि आप किस पथ पर हैं, किस मार्ग पर हैं। तो ये बातें कभी भी आप ये सोच के ना चलें मन में कि कोई भी जो है संसार में समझेगा आपकी बात को। अब होता क्या है, अगर उन्हें ये बात समझ में आ ही जाती कि सन्यास क्या है, संसार क्या है, तो भाई वो भी इसी पथ पर होते। अगर आज नहीं ये बात समझ में आई तो टोटल लॉजिक तो यही ना कि मतलब वो भी अभी इस बात को इतनी क्लैरिटी से नहीं समझ पाए कि जीवन है क्या, साधना है क्या, मतलब एक साधक का जीवन है क्या। आप लोग को क्या लगता है? एक साधक का जीवन वो जीवन है जो एक राइट वे ऑफ लिविंग है। कोई और स्पेशल लाभ पालथी मार के बैठ जाना और माला जपना, नाम जपना, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। इसका कोई साधना से स्पेसिफिकली मतलब स्पेशली यही हो और वो साधना है, ऐसा नहीं होता। कितने लोग माला जप रहे हैं और कौन परमात्मा तक पहुंच गया। तो साधना का स्पेसिफिकली यही मतलब नहीं होता है। इन चीज़ों का भी उपयोग है, अपना उपयोग है, अपनी अपनी इन चीज़ों के महत्व हैं, लेकिन सिर्फ इन्हें ही साधना मान लेना ये एक ईमानदारी की बात नहीं है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा कि साधना का पथ जो है वो ये है कि राइट वे ऑफ लिविंग। जब आपको ये लॉजिक जीवन का समझ में आ जाता है कि सही क्या है। जैसे मैंने कई बार कई लोगों के एग्जाम्पल दिए, एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जिसमें कि क्या हुआ कि एक बार एक सज्जन मेरे को मिले और भले आदमी थे जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। तो मेरे से बात करने लगे, मेरे से बात पूछने लगे कि भाई सब तो ठीक है यार, लेकिन मेरे से ना ये सिगरेट नहीं छूट पा रही। साधक हैं, ध्यान करते हैं और 14-15 साल से कर रहे हैं, और कहने लगे कि सिगरेट नहीं छूट पाती। तो मैंने कहा कि अगर सिगरेट नहीं छूटती है तो कोई बात नहीं, सिगरेट पियो, किसने मना किया है। सिगरेट पियो, अपना मौज से पियो, एंजॉय से पियो, लेकिन अपने अंदर इस बात को जानो तो सही कि सिगरेट तुम पी रहे हो। तो बोले कि जब मैं ये जानता हूँ तो मेरा मन मुझसे कहता है कि यार क्या तुम ध्यान साधना में मुझे इतनी भी आज़ादी नहीं दोगे कि मैं सिगरेट पी सकूं। तो मैंने कहा सही में क्या सिगरेट एक आज़ादी है? अगर आप सिगरेट छोड़ना चाह रहे हो और आप सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे हो तो क्या लगता है, सिगरेट एक आज़ादी है कि बंधन है ना? तो सिगरेट एक बंधन है आपके लिए, कोई आज़ादी नहीं है। अगर आपका मन ये कह रहा है कि नहीं यार इतनी तो आज़ादी जीवन में होनी चाहिए कि सिगरेट पी लूँ, शराब पी लूँ, XYZ, कुछ भी नशा, कुछ भी, बीट अ रिलेशनशिप, ये दृष्टिकोण आपका क्लियर होना चाहिए लाइफ में। तो जब आप साधना के मार्ग पर उतरते हैं तब ये जो चीज़ें हैं ये लाइफ में एक एक क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाती है। आपको ये समझ में आने लगता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना चालू कर देते हैं और यही सबसे बड़ी साधना है। फिर आपको अगर लगता है कि नहीं यार, अगर मैं बैठ के मैं कभी किनारे बैठता हूँ और राधे राधे जपता हूँ तो बहुत ही तल्लीन हो जाता हूँ, एक ट्रांस स्टेट में चला जाता हूँ, एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब क्या होता है, मतलब थोड़ा सॉरी टॉपिक से डिरेल हो रहा हूँ, बट एक्सटेसी का मतलब क्या है? एक्सटेसी एक वो स्टेट है वेयर देयर इज नो सेल्फ, जहां पर सेल्फ नहीं होता है, उस स्टेट को एक्सटेसी कहते हैं। ठीक है, तो बाद में नशों वशों के नाम शायद इसीलिए पड़े होंगे क्योंकि वो कुछ देर के लिए आपका जो सेल्फ है उसको डिलीट कर देती है या एटलीस्ट फॉरगेट
करवा देती है। तो साधना की दृष्टि से अगर आप जीवन को देखेंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ शब्द से ही समझ में आता है। साधना मतलब क्या साधना है? कहते नहीं भाई ये लो डंडा और ये बैलेंस तुम अपना साध के चलो, बैलेंस बना के चलो। तो क्या साधना है? एट द एंड लाइफ का बैलेंस साधना है, और यही एक साधक है। जिसने साध लिया वो साधक। तो अगर जो भी सांसारी जिन्हें आप लोग कहते हैं वो आपको नहीं समझ पा रहा है, तो ये तो बिल्कुल क्लैरिटी, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात। ये बहुत लोगों की क्वेरी है, आप ही सब लोगों की क्वेरी है कि आखिरकार ये क्यों नहीं समझ पाते हैं हम लोगों को। वो नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए तो वो साधक नहीं है। अगर वो समझ ही जाते तो फिर वो भी साधक होते हैं। क्या साधना? कुछ आप स्पेशल थोड़ी कर रहे हो लाइफ में। यू आर डूइंग वॉट इज राइट, यू आर डूइंग वॉट इज राइट, वॉट यू आर सपोज टू डू। और यही कृष्ण ने कर्म बताया है। इसके अलावा और कर्म क्या है? रोज ऑफिस जाना, शादी कर लेना, बच्चे पैदा करना, ये कर्म नहीं है। इसको कर्म नहीं समझा जाना चाहिए। बट डूइंग वॉट इज राइट, एंड देन इट कुड बी एनीथिंग। इट कुड बी having kids, it could be getting married as well, it could be anything, but only when you feel it is right, only when you know it is right. At times we feel it is right but it is not actually right. ज्यादातर झगड़ों में यही होता है कि हम तो मानते हैं यार हमने क्या गलती की। We feel we are right but we are not right at times, or I would say most of the times. तो इस चीज को समझना कि जो एक साधक है उसे कहीं से सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। यहीं पे सत्संग का महत्व आ जाता है कि आप हो, आपकी बुद्धि जैसे चार और लोग मिलके बैठ जाएं, एक ऐसी मंडली इकट्ठी हो जाए और सब बैठे बात कर रहे हैं। 4 महीने कहीं, 2 उसने कहीं, 2 आपने कहीं, 2 आपने कहीं। यही सिर्फ एक महत्व है सत्संग का कि 4 लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, जिनसे आप चीज़ें शेयर कर सकते हो। और फिर जो भी कुछ आपके जीवन में घट रहा है उसे सबसे जाके शेयर ना करें। 2 चीज़ें होती हैं। एक, पहली बात तो कोई समझेगा नहीं बाहर, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप बताने ही क्यों जा रहे हो? डू यू वॉन्ट टू बूस्ट योर ईगो और यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट? आपको ईगो ख़त्म करना है या फिर उसे बढ़ाना है? तो दूसरों को अपने एक्सपीरियंसेस बताने से क्या होता है? लोग आते हैं 4 दिन ध्यान किया, रे ना मेरे माथे के बीच में ये हो रहा है और छत के ऊपर ऐसा लग रहा है कमल खिल रहा है। ठीक है, थोड़े खिलवाड़ हैं, ये समझ लो, इन्हें बहुत ज़्यादा सीरियसली लाइफ में लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत लंबा रास्ता है। सब्र करके चलोगे सब मिलेगा, और मांगोगे तो नहीं मिलेगा। छोड़ोगे तो कुछ छूटेगा नहीं, सब अपने आप छूट जाएगा। सिर्फ एक ही तरीका है, नो व्हाट इज राइट एंड देन डू व्हाट इज राइट। दैट्स ऑल, दैट इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ साधना।